बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट दिए गए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1, तो पार्ट 1 हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के अंदर जो पावर है वो नेगेटिव है, यानी कि -3/4 है। तो अगर आप लोगों ने इस नेगेटिव के साइन को ख़त्म करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को आप लोग उलट कर लिख देंगे, यानी कि ये जो 16 है ये ऊपर और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये जो नीचे 16 लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने ऊपर लिख देना है और 81 को आप लोग नीचे लिख देंगे। जब आप इसको उल्टा करके लिखेंगे अब आपके पास ये 3/4 पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इस नेगेटिव साइन को आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आपके पास 16 है तो आप लोगों ने 16 का फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 16 का फैक्टर बना देता हूँ। 2 के टेबल पे आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है। तो 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और लास्ट पे 2 1 द 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 16 का फैक्टर बना लिया। इसके साथ ये 81 है तो 81 का भी आप लोगों ने रफ अमल पे फैक्टर बना लेना है। ये आपका 3 के टेबल पे आएगा। ठीक है, 3 2 द 6 और यहाँ पे 2 आप लोगों का कैरी हो गया तो ये 21 हो गया। 3 7 द 21 और यहाँ पे 3 9 द 27, 3 3 द 9 और लास्ट पे 3 1 द 3। तो ये आपके पास 81 का भी फैक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब देखें आपके पास ये 16 है तो 16 की जगह पे आप 2 की पावर 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की पावर आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 81 है और 81 की जगह पे 1 2 3 4, तो 3 की पावर आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर आपके पास 3/4 है इसको आप सेम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे आप देखें अब आपके पास ये जो ब्रैकेट के बाहर 3/4 है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल लिखेंगे 2 और 2 की पावर आपके पास 4 है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/4 के साथ। इसी तरह नीचे आपके पास 3 की पावर 4 है तो इसको भी आप लोग ब्रैकेट के बाहर जो 3/4 है उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर आपके पास 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 और नीचे भी आपके पास ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर आपके पास 3 बच जाएगी। ठीक है, अब देखें आगे यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है आपने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने 3 दफ़ा। ठीक है, तो 2 2 द 4 और 4 2 द 8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 3 है तो 3 को भी आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 3 3 द 9 और 9 3 द आपके पास 27। ठीक है, तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2, तो पार्ट 2 आप करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये जो फर्स्ट वैल्यू है 3/4 इसको देखें तो आपके पास यहाँ पे जो इसकी पावर है ये आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये आप नेगेटिव आपने साइन ख़त्म करना हो तो आप इस वैल्यू को उलट देंगे, यानी कि 4 ऊपर और 3 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4/3। ठीक है, जब आप लोगों ने रकम उलट दी तो आपके पास यहाँ पे ये साइन +2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे आगे देखें ये आपके पास डिवाइड है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब डिवाइड को आप लोग मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करोगे तो यहाँ पर भी ये वैल्यू उलट जाएगी, यानी कि 9 ऊपर और 4 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 ऊपर और 4 आपके पास नीचे और जो इसकी पावर 3 है उसको आपने सेम लिख देना है और बाकी आपका 16/27 एज इट आप लोगों ने नीचे उतार लिया। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे आपके पास 4 है तो 4 का आप लोगों ने फैक्टर बनाना है। तो रफ अमल पे आप इसका फैक्टर बना लेंगे तो 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो अब आप देखें यहाँ पे जो आपके पास 4 है तो 4 की जगह पे आप 2 की पावर 2 लिखेंगे
तो 4 की जगह पे 2 की पावर 2, और जो नीचे आपके पास 3 है, 3 का कोई फैक्टर नहीं बनता, तो 3 की जगह पे आपने 3 ही लिख देना है। और ब्रैकेट के बाहर ये जो इसकी पावर है 2, उसको आपने सेम लिख दिया। अब देखें यहाँ पे आपके पास 9 है, तो 9 का भी आप लोगों ने फैक्टर बनाना है। तो रफ अमल पे आप लोग 9 का फैक्टर बनाएंगे। 3 3 द 9 और 3 1 द 3, ठीक है। तो इस 9 की जगह पे 3 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, 3 की पावर आपके पास 2 आ गई, और नीचे आपके पास 4 है, तो 4 का फैक्टर ऑलरेडी आप लोग बना चुके हो, तो 2 की पावर 2 होती है आपके पास, 2 की पावर 2, और ये जो ब्रैकेट के बाहर आपके पास पावर थी आपने उसको सेम लिख दिया। अब आप देखें 16 है, तो 16 का भी आप लोगों को फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 का फैक्टर हम बनाते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, और लास्ट पे 2 1 द 2। तो अब देखिए आपके पास इस 16 की जगह पे 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर आप लोग 4 लगाएंगे, और लास्ट पे ये 27 है, तो 27 का भी आप लोग फैक्टर बनाएंगे। तो रफ अमल पे आप लोग 27 का फैक्टर बनाएं, तो 27 आपका 3 के टेबल पे आएगा, तो 3 9 द 27, 3 3 द 9, और लास्ट पे 3 1 द 3। तो इस 27 की जगह पे आप 3 की पावर 1 2 3, तो आप 3 की पावर 3 लगा देंगे। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है ये इस अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर आपके पास 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई हो गया, और सेम यही पावर इस 3 के साथ भी आपने लिख देनी है, और सेम आपने यहाँ पर भी वही करना है कि 3 की पावर आपके पास 2 है, और ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास 3 है इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, और ये आपके पास नीचे 2 है, तो 2 की पावर आपके पास 2 है, उसके साथ भी आप लोगों ने इस 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है, और इसको आप लोगों ने सेम ऐसे लिख देना है, 2 की पावर 4 और 3 की 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 और 2 2 द आपके पास 4 हो जाएगा, और नीचे वाला जो 3 की पावर 2 आपने सेम लिख दिया, और यहाँ पे 2 3 द 6, और नीचे आपके पास 2 की पावर 2 3 द आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला जो आपके पास वैल्यू है इसको आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये 2 है, तो यह देखें यहाँ पर भी आपके पास 2 है, और ये भी आपके पास 2 है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर बेस सेम होती है ना तो पावर आपके पास ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये जो नीचे आपके पास 2 है, ठीक है, इनकी पावर को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखें आप लिखेंगे 2, ये आपके पास 4 है, तो इसको आप लोग ऐड करेंगे इस 4 के साथ, तो आपके पास 4 हो गया ऐड। अब देखिए ये जो नीचे आपके पास डिवाइड हो रहा है 2, ठीक है ना, जब डिवाइड होता है तो जो उसकी पावर होती है ना तो वो माइनस होती है, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रहा तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, और अगर वो डिवाइड हो तो पावर आप लोग माइनस कर देते हैं। तो सेम आप यहाँ पर देखें, ये जो 3 की पावर आपको 6 नज़र आ रही है ये हमने लिख दी। अब देखें यहाँ पे जो नीचे वाला 3 है इसकी पावर आपके पास 2 है, ठीक है, तो ये आपके पास डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास -2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह देखें यहाँ पर भी आपके पास 3 की पावर 3 है, तो ये भी डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और 4 आपके पास 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें 3 की पावर आपके पास 6, -2 और -3 आपके पास -5 हो जाएगा। तो इसके बाद 2 की पावर देखें 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 6 में से आप 5 माइनस करेंगे आपके पास ओनली 1 बच जाएगा। अब 2 की पावर आपके पास 2 है तो इसका मतलब है 2 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 2 द आपके पास 4 हो जाएगा, और लास्ट में ये जो 3 है इसको आपने सेम लिख देना है, और 4 3 द आपके पास 12 आ जाएगा, और यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। पार्ट 3, तो पार्ट 3 सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट को ख़त्म करना है, तो रफ अमल पे आप इस क्वेश्चन को लिखें
0 to 7। तो देखें पॉइंट को ख़त्म करने का तरीका आपके पास क्या होता है, पॉइंट के नीचे आप लगाते हैं 1 और पॉइंट के बाद आपने डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3। पॉइंट के बाद आपके 3 डिजिट है तो आप लोगों ने 3 0 आपने यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। तो अब देखें आप ऊपर आपके पास हो जाएगा 27, ठीक है 27। अब आपके पास ये जो पॉइंट है और जो 0 है ये आप लोगों ने ख़त्म कर दिया और नीचे आपका 1000 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर -1/3 आपने सेम लिख दिया। अब देखिए ऊपर आपके पास 27 और नीचे आपके पास 1000 है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी पावर है ना वो नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो लास्ट अभी आपने क्या सीखा है, नेगेटिव पावर आप लोगों ने पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू को आप लोग चेंज कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू आप लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो नीचे वाली वैल्यू को आप लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिया और जो 27 ऊपर था उसको आप लोगों ने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे जो -1/3 था यहाँ पे माइनस आपका चेंज होके +1/3 इसकी पावर आ गई, ठीक है। अब देखें ये आपके पास 1000 है तो इसका आप लोगों ने फैक्टर बनाना है। तो रफ अमल पे आप लोग इसका फैक्टर बनाएंगे तो इसको आप लोगों ने 10 के टेबल पे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 10 10 और 0 आपने वैसे लगा दिया और लास्ट पे आपने फिर 10 और 10 आपने कर देना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इसकी जगह पे 10 की पावर 1 2 3, यहाँ पे 10 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी और नीचे आपके पास 27 है। तो 27 का भी आप लोगों ने फैक्टर बना लेना है। तो 27 आपका 3 के टेबल पे आएगा, 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट पे 3 1 3। तो 27 की जगह पे 3 की पावर 1 2 3, तो 27 की जगह 3 की पावर आपके पास 3 आ जाएगी और जो ब्रैकेट के बाहर 1/3 है ये आपने सेम उतार लेना है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो 1/3 है वो आपका ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 और इसके साथ ये जो बाहर है ब्रैकेट के ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 की पावर आपके पास 3 है और यहाँ पे जो 1/3 है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 इस 3 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओनली आपके पास 10 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 भी इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे नीचे आपके पास ओनली 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 10/3 यही आप लोगों का फाइनल आंसर है, पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर देखें यहाँ पे रेडिकल का साइन है और यहाँ पे आपके पास 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रेडिकल के साइन को आप लोगों ने ख़त्म करना है, ठीक है। तो रेडिकल का साइन जब आप ख़त्म करेंगे तो बाकी वैल्यू आप सेम लिखें, x की पावर आपके पास 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और z की पावर आपके पास 35, ये आपने सेम लिख दिया और जो नीचे y की पावर 14 और z की पावर 7 था उसको आपने सेम लिख दिया। अब ये जो आपके पास रेडिकल साइन था इसको आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब आप इसको ख़त्म करेंगे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आपके पास 1/7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 की बजाय कुछ और वैल्यू होती तो यहाँ पर हम वही वैल्यू मेंशन कर देते। अब देखें सिंपल क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर 1/7 है तो ये 1/7 अंदर हर वैल्यू की जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 14 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 21 के साथ भी इसी तरह सब के साथ आप लोग 1/1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले देखें x की पावर आपके पास है 14, तो इस 14 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/7 के साथ और आगे मल्टीप्लाई y की पावर आपके पास है 21, तो 21 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/7 के साथ और यहाँ लास्ट पे आपके पास z की पावर 35, तो 35 को भी आपने 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके बाद आप देखें नीचे जो वैल्यू है y और y की पावर आपके पास है 14, इस 14 को भी आप लोगों ने 1/7 से मल्टीप्लाई करवाया और लास्ट में जो आपके पास z है तो z की पावर को भी आप लोगों ने 1/7 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 7 to the 14 हो जाता है। अब यहाँ पे x की पावर आपके पास 2 आ गई, x की पावर आपके पास 2 आ गया, आगे आपके पास मल्टीप्लाई, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो रहा है, 7 3 the 21 आ जाता है। तो यहाँ पे जो y है y की पावर आपके पास 3 आ गई, तो यहाँ पे देखें ये भी कैंसिल हो जाएगा,
7×5 आ जाता है। तो यहाँ पे z की पावर आपके पास 5 आ गई। तो सेम आप नीचे देखें तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 7×2 = 14 होता है। तो यहाँ पे y की पावर आपके पास 2 आ गई और 7 7 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो z है, तो z की पावर आपके पास ओनली 1 है, तो 1 आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। पे x है और x की पावर आपके पास 2 है, तो यहाँ पे हमने x की पावर 2 लिख दिया। अब जो y है, और तो y की पावर आपके पास 3 है और नीचे y की पावर आपके पास 2 है, ठीक है। तो ऊपर वाला आप लिखेंगे y की पावर 3, जो नीचे वाला +2 है, ऊपर जाके आपके पास इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सेम आपके पास z की पावर यहाँ पे 5 और जो नीचे z की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे x की पावर आपके पास 2 और y की पावर 3 में से आप जब 2 निकालेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 5 में से आप 1 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। पार्ट 5, तो पार्ट 5 के अंदर देखें, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप देखें यहाँ पे 5 है, तो आप भी यहाँ पे लिख देंगे 5। इसके बाद यहाँ पे आपको 25 नज़र आ रहा है, तो 25 का आप लोग फैक्टर बनाएंगे। ये रफ अमल पे आप लोगों ने 25 का फैक्टर बनाना है, तो वो आपके पास 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5। इसका मतलब है 25 की जगह पे आप लोग 5 की पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 5 की पावर 2 लगा दी और ब्रैकेट के बाहर n+1 आपने सेम लिख दिया और आगे माइनस। अब यहाँ पर भी आपके पास 25 है, तो 25 का तो आप फैक्टर बना चुके हो, तो इसका मतलब है 25 की जगह पे आप 5 की पावर 2 लगाएंगे। और जो नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है। उसके बाद आप नीचे देखें तो 5 और इसको भी आपने सेम लिख देना है और इसके साथ जो नेक्स्ट 5 है इसको भी आपने सेम आपने नीचे उतार लेना है। और यहाँ पे फिर 25 आ गया, तो 25 का फैक्टर तो ऑलरेडी आप बना चुके हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 5 की पावर 2 लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर n+1 इसको आप लोगों ने सेम लिख देना है। अब आपने क्या याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास पावर है और ब्रैकेट के बाहर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे 5 और 5 लिखने के बाद ये 2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना n के साथ, तो आपके पास 2n और साथ में आपके पास प्लस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 दा 2 और इसको आप लोगों ने सेम लिखना है, ठीक है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर आपके पास ये 5 है और ये भी आपके पास 5 है, ठीक है। तो 2 5 आपके पास बेस सेम है, ठीक है। तो जब बेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई होता है तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये बेस 5 थी तो हमने 5 लिखा, इसकी जो पावर है वो आपके पास 2 और प्लस 2n, ठीक है। इसको आप लोगों ने मेंशन कर दिया। अब नीचे देखें, सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 5 और नीचे आपके पास इस 5 की पावर 2n+3 है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की जो पावर है उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास 2 को n से मल्टीप्लाई करें तो 2n हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पर 2n+2, तो यहाँ पर भी 2n और +2 है, ठीक है। इसकी तरतीब आगे पीछे है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और नीचे भी 2n+2 आपके पास सेम है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये तीनों वैल्यू आपकी सेम है। तो ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे 2n+3 है, ठीक है। आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अगर आप लोग इस 3 को किसी तरीके से 2 बना दें तो आप इजीली इसका कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखें आप लोगों ने कॉमन कैसे लेना है। यहाँ पे ये जो 3 है, इस 3 में से आप लोगों ने जो 1 है ना, वो 1 आप लोगों ने इस 5 को दे देना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं तो आपको इसकी समझ आएगी। ऊपर वाला आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है, 5 2n+2 और यहाँ पर भी 5। तो चाहे आप इसका अब अरेंज कर सकते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2n आप पहले लिख लें और 2 बाद में लिख लें। और साथ में अब देखें यहाँ पे जो 5 है इसकी पावर इस वक्त यहाँ पर 1 है, ठीक है। हमने इस 3 में से 1 यहाँ पे ट्रांसफ़र ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस वक्त इस
5 की पावर यहाँ 1 थी और यहाँ से 3 में से 1 यहाँ पे आपके पास आया तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो गई, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पे 2n और प्लस यहाँ पे 3 था, ठीक है। 1 तो हमने इस 5 को ट्रांसफ़र कर दिया, अब यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, ठीक है। और अगली रकम आप लोगों ने सेम आप लोगों ने लिख दे दी, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब देखें यहाँ पर 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, और इसको भी आप लोगों ने 2n प्लस 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोग इसका कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 5 2n प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आप ये 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद ये वैल्यू आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आप लोग कॉमन ले चुके हो। और आगे माइनस लिखने के बाद ये वैल्यू फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आप लोग कॉमन ले चुके हो। इसकी जगह पे आपका 1 आ जाएगा। नीचे भी आपके पास यही कॉमन आ जाएगा, 5 2n प्लस 2 आपका कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 5 की पावर 2 और यहाँ पे माइनस, और ये वाली वैल्यू आपने नहीं लिखनी क्योंकि हम इसको कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये आपकी वैल्यू सेम है तो ये आप लोग कैंसिल कर देंगे। अब देखें 5 में से 1 माइनस हो रहा है तो आपके पास ये 4 हो जाएगा। और नीचे आपके पास 5 की पावर 2 है तो ये आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और साथ में -1, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने लिख दिया 4 और नीचे आपने 5 में से आप 1 जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये 24 आ जाएगा। अब ये आपका 4 के टेबल पे आपका ये कैंसिल हो जाता है, 4 1 द 4 और 4 6 द 24, तो आपका आंसर आ गया 1/6 पार्ट 6। तो पार्ट 6 के अंदर देखें, सबसे पहले यहाँ पे आपको 16 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 16 का आप लोग सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रफ अमल पे 16 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 के टेबल पे आपने इसको डिवाइड करना है। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और लास्ट पे 2 1 द 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें 16, तो 16 की जगह पे 2 की पावर 1 2 3 4, तो 16 की जगह पे आप लोग 2 की पावर 4 लगा देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 उसको आपने सेम लिख देना है। अब यहाँ पे देखें आपको 20 नज़र आ रहा है तो 20 का भी आप लोगों ने फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फैक्टर बना लेना है। तो 20 का फैक्टर आप लोगों ने, ये भी आप लोगों ने 2 के टेबल पे जाना है। 2 10 द 20 और 2 5 द 10 और लास्ट में 5 1 द 5 आपके पास इस तरीके। तो अब देखें यहाँ पे 20 की जगह पे आपने 2 की पावर 2 लगा दी और साथ में आपके पास 5 आ गया। और यहाँ पे 4 है तो 4 का भी आप लोगों ने फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो 4 का फैक्टर आपके पास सिंपल होगा, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि जो 4 है तो 4 की जगह पे आप 2 की पावर 2 लगाएंगे और साथ में आपने ये वाला 2x सेम आप लोगों ने नीचे उतार लेना, ठीक है। तो साथ में अब आप देखें नीचे आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 2 की पावर x माइनस 3 है और मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 का भी आप लोगों ने फैक्टर बनाना। तो रफ अमल पे आप 8 का फैक्टर बनाएंगे। 2 4 द 8, 2 2 द 4 और लास्ट में 2 1 द 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 8 है तो 8 की जगह पे 1 2 3 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। 8 की जगह पे 3 की पावर 2 और साथ में x प्लस 2 आप लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिख देना, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास पावर होगी ब्रैकेट के अंदर उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4x हो जाएगा। आगे प्लस और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 द 4 आ जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर 2 और 5 और यहाँ पर देखें 2 की पावर आपके पास 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 द 4 और साथ में आपके पास x आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे नीचे जो आपके पास है x माइनस 3 इसको आपने सेम लिख दिया और यहाँ पे जो 3 है ये भी आप लोगों ने ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और साथ में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अगर बेस सेम होती है तो आप लोग जो पावर होती है उस पावर को आप लोग ऐड करते हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास है इसको आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है, 4x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2,
ठीक है। ये दोनों आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों आपके पास 2 हैं, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो पावर है उसको आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। बेस को आपने एक दफ़ा लिखना है, यानी कि 2 को आपने एक दफ़ा लिख दिया, तो साथ में 4x और प्लस 2, 4x और प्लस 2 आपने इनकी जो पावर थी उसको आपने ऐड कर दिया, और लास्ट में आप लोगों ने जो 5 को सेम नीचे आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे भी आप लोगों ने यही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी आपके पास 2 है, बेस आपके पास सेम है, तो इसके बाद आप बेस सेम होगी तो आपने पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3, इसको आप लोगों ने ऐड कर देना है 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर जो वैल्यू है उसको आप लोगों ने सेम लिख देना है, 2 और 2 की पावर 4x प्लस 4, और साथ में ये 2 4x प्लस 2 और साथ में 5 आपने लिख दिया। अब नीचे देखें आपके पास 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3x है और ये आपके पास 1x है, 3x और 1x आपके पास 4x हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें ये प्लस 6 है और ये माइनस 6 है, तो 6 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास ये प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पे 4x प्लस 4 है, यहाँ पे 4x प्लस 3 है, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट पावर आपके पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 4 है, ठीक है, उसको आपने 2 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपने कॉमन लेना है, तो आप क्या करोगे, इस 4 को आप लोगों ने 2 बना देना है, तो सेम नीचे जो 3 है इसको भी आप लोगों ने 2 बना देना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे आप 2 की पावर आपके पास 4x, और यहाँ पे जो आपके पास 4 है इसको आपने यहाँ पे 2 यहाँ लिखना है, और एक और बेस लगानी है, उसकी पावर भी आपने 2 लगा देनी है, ठीक है। यहाँ देखें ये वाला जो 4 था, इस 4 को हमने 2 यहाँ लिखा और एक और बेस लगाकर उसकी पावर भी आपने 2 कर दी, ठीक है। अब इस 4 को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास 4x प्लस 2 हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है। तो ये जो आगे नेक्स्ट है 4x प्लस 2, इसको आप लोगों ने सेम लिख दिया, और लास्ट पे आप लोगों ने 5 लिख दिया। तो यही काम आप लोगों ने नीचे भी करना है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे नीचे 4x, अब ये प्लस 3 है आपने, ठीक है। तो इस 3 को भी आप लोगों ने 2 बनाना है, ठीक है। तो आप लोग इस 3 की जगह पे लिखेंगे 2, जो आपका 1 बच गया वो आपने 2 लगाकर 1 एक और 2 लगा के उसकी पावर आप लोगों ने 1 लगा देना, यानी कि इस 3 को आपने 2 और 1 के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कॉमन लेना। अब आपने क्या करना है, आप कॉमन लेंगे, ये देखें 2 और 2 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ पर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, ठीक है। तो आपके पास ये कॉमन आ जाएगा, 4x प्लस 2 आपके पास कॉमन आ गया। उसके बाद आप देखें ये वाली वैल्यू तो आपने कॉमन ले ली, ये आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 की पावर 2, आगे आपके पास प्लस है और साथ में आपके पास 5 आ गया, और नीचे वाली वैल्यू आप लोगों ने 4x प्लस 2 वैसे लिख दिया, और 2 की पावर आपके पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4x प्लस 2 और नीचे भी 4x प्लस 2, ये वैल्यू सेम थी, तो ये आप लोगों ने कैंसिल कर दी। उसके बाद आप सिंपल देखें 2 की पावर 2 है, तो 2 टू द आपके पास 4, और साथ में आप लोगों का 5, और नीचे आप लोगों का जो 2 है वो सेम आ गया, ठीक है। तो अब आपने 4 और 5 इसको प्लस करेंगे तो आपके पास 9 और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। तो फाइनल यही आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे 64 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 64 का फैक्टर बनाना है, ठीक है। तो रफ अमल पे हम 64 का फैक्टर बनाते हैं। तो आप लोग 2 के टेबल पे करेंगे, 2 3 द 6 और 2 2 द 4, 2 16 32 आ जाएगा, और 2 8 द 16, 2 4 द 8, और लास्ट में 2 2 द 4 और 2 1 द 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 64 है इसकी जगह पे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 64 की जगह पे आप 2 की पावर 6 लगा देंगे, और ब्रैकेट के बाहर -2/3 आप लोगों ने सेम लिख देना है। आगे डिवाइड, आगे आपके पास 9 लिखा हुआ, तो 9 का भी आप लोग फैक्टर बनाएंगे, तो 3 3 द 9 और लास्ट में 3 1 द 3, ठीक है।
तो 9 का जो फैक्टर बन गया वो आपके पास 3 की पावर 2 बन गया। तो 3 की पावर हमने 2 लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर 3/2 आपने सेम लिख देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस 6 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है -2/3 को, और सेम इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर आपके पास 2 है, इसको भी आपने ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 3 टू द 6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे ये आपके पास 2 द कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर आपके पास 3 बच जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो पावर है ये आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको बटे की सूरत में लिखेंगे, ठीक है, 1/। तो जब आप 1/, लिखेंगे तो ये -4 है, जो -4 नीचे जाके आपके पास +4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी 3 की पावर आपके पास -3 है, ठीक है। तो जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो आपने 3 की पावर को नीचे 1/, कर देना, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाला पॉजिटिव में हो गया। अब सिंपल आगे देखें, 1 और 1/, ये आपके पास 2 की पावर 4 है, ठीक है। इसका मतलब है 2 को आप लोगों ने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा और डिवाइड 1/। अब 3 की पावर आपके पास 3 है, तो 3 को आप लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 द 9 और 9 3 द 27, यहाँ पे आपके पास 27 आ गया, ठीक है। तो 1/16 को आपने एज इट लिख दिया। यहाँ पे अब आपके पास डिवाइड है, तो जब डिवाइड को आप लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो 27 है ये 27 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 27 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, जब आप लोगों ने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो रकम आपके पास उलट जाती है, ठीक है। तो 1 नीचे और 27 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे नीचे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने 1 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27 और नीचे आपका 16 आ गया। अब देखें ये किसी एक टेबल में कैंसिल नहीं होता, तो यही आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें, यहाँ पे 3 की पावर आपके पास n है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर आपके पास n, और यहाँ पे आपके पास 9 है, तो 9 का आप लोगों ने फैक्टर बनाना है, तो 3 के टेबल पे आपने इसको करना है, तो 3 3 द 9 और 3 1 द 3 आपके पास आ जाएगा। तो इस 9 की जगह 3 की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, तो 3 की पावर आपने 2 लिखा और साथ में आपने n+1 आप लोगों ने सेम नीचे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 3 है, तो 3 आप लोगों ने लिख दिया n-1, और साथ में यहाँ पे दोबारा फिर 9 आ गया, तो 9 का फैक्टर तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 की पावर 2 और यहाँ पे n-1 आप लोगों ने सेम नीचे लिख लेना, ठीक है। अब देखें 3 की पावर n, और अभी आप लोगों ने सीखा है कि ब्रैकेट के बाहर जो होगा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपने 2 को n से मल्टीप्लाई करना है, तो 2n हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2 आपके पास आ जाएगा। और नीचे आप देखें n-1, तो सेम यहाँ पर भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, साथ में माइनस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास बेस आपके पास सेम है, ठीक है। तो जब बेस सेम होगी तो आप लोगों ने जो पावर होती है उनको ऐड करना है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो बेस आपके पास सेम है, तो इसकी जो पावर है n और यहाँ पे ये वाली पावर है, आप इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। n प्लस यहाँ पे 2n+2, ठीक है। ये जो पावर थी इसको आप लोगों ने ऐड कर दिया, तो सिंपल आपने नीचे भी देखें बेस आपके पास सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो अब आपने बेस सेम है तो आपने पावर ऐड कर देनी, इसकी पावर n-1, इसको आप लोगों ने ऐड कर देना है 2n-2 के साथ, 2n-2 के साथ। अब देखें आगे आपके पास क्या होगा, 3, और यहाँ पे देखें ये आपके पास 2n और ये आपके पास 1n, तो आपके पास ये 3n आ जाएगा, और साथ में 2 आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है। अब देखें नीचे आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास 2n और ये आपके पास 1n, तो टोटल आपके पास 3
n आ गया, ठीक है। और साथ में -1 और -2 ये आपके पास -3 हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। तो जब बेस सेम होगी तो पावर जो होगी वो आप लोगों ने माइनस करनी है, ठीक है। तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे 3n + 2। अब देखिए नीचे आके पास +3n है, तो ऊपर जाके ये -3n आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास -3 है, ऊपर जाके आपके पास +3 हो जाएगा। तो अब आप देखें 3 यहाँ पे आपके पास 3n और 3n ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 3 इसको आप लोगों को ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। अब आपके पास 3 की पावर 5 है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के साथ आप इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 243 इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट के अंदर आप देखें यहाँ पे ऊपर 5 की पावर n + 3 है, यहाँ पे 5 की पावर n + 1 है, ठीक है। तो नीचे देखें 5 की पावर n और 5 की पावर n है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ऊपर भी 5 की पावर n बना लेनी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 और 5 की पावर आप बना लेंगे n, ठीक है। इसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और एक और 5 लिखेंगे, उसकी पावर आप बना लेंगे 3, ठीक है। यानी कि हमने 2 बेस बना ली, ठीक है। बेस आप लोगों ने 2 बना ली, n आप लोगों ने फर्स्ट वाले जो 5 था बेस उस पर लिख दिया, और एक और 5 आपने बेस लगाकर 3 को आपने अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप -6 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आप लोगों ने 5n इसको अलग कर देना है, ठीक है। अब आपके पास 1 बच गया, तो आपने एक और बेस यानी कि 5 लगाना है और 1 आपने उसको अलग कर देना है, ठीक है। ये अब आप सवाल करेंगे तो आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाता है। वैसे आप लोग नीचे देखेंगे तो 5 की पावर n है, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊपर भी 5 की पावर n हमने बनानी है। तो ये देखें 5 की पावर n पर हमने यहाँ पर भी 5 की पावर n बना लिया और यहाँ पर भी 5 की पावर n बना लिया, ठीक है। तो नीचे आपके पास देखें 9 के बाद ये जो 5 की पावर n तो आपके पास ऑलरेडी नीचे मौजूद है 5 की पावर n। तो अब देखिए ऊपर आपके पास जो 5 की पावर n है ये अब आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर भी 5 की पावर n ये आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट। अब देखिए 5 की पावर n तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये तो हम लोग नहीं लिखेंगे। आप आगे देखें 5 की पावर आपके पास 3, साथ में -6, उसके बाद यहाँ पे 5 की पावर n आ गया, तो ठीक है। तो 5 की पावर n तो आप लोगों ने कॉमन ले लिया, ये नहीं लिखेंगे। साथ में ये जो 5 की पावर है 5 की पावर 1 ये आप लोगों ने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे भी आपके पास 5 की पावर n आपके पास कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो 5 की पावर n आपने कॉमन लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाएं। यहाँ पे जो 9 है ये आप लोगों ने 9 लिखा। उसके बाद 5 की पावर n तो आप लोग कॉमन ले चुके हैं, -4 के बाद 5 की पावर n इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखें ऊपर आपके पास 5 की पावर n और 5 की पावर n आपके पास कैंसिल हो चुका है। तो अब आपने देखना है कि 5 की पावर आपके पास 3 है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड करें तो ये आपका 125 आ जाएगा। 6 और 5 इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 5 का 30 आ जाता है, और नीचे 9 में से आपने 4 माइनस करना है तो आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो आप लोगों ने 125 में से 30 को माइनस करना है तो आपके पास 95 आ जाता है, और नीचे आपके पास 5 सेम आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये 5 के टेबल पे आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 5 1 था 5 और 4 आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये आपके पास 45 हो जाएगा। तो 5 9 था 45 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो 19 है वो आप लोगों का आंसर आ गया।